हाय एवरीवन। क्लास नाइन्थ के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो ये है कि आपकी क्लास नाइन्थ की नई एनसीईआरटीज आ चुकी हैं। सीबीएसई यानी जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस पर नई एनसीईआरटीज आ चुकी हैं। साइंस की भी आ चुकी है, मैथ्स की भी आ चुकी है। अभी तक एसएसटी की एनसीईआरटी नहीं आई है, बट वो भी जल्द आ जाएगी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्लास नाइन्थ की नई एनसीईआरटी आई है ना साइंस की, ये कैसी आई है, कितनी टफ है और इसको हमें कैसे पढ़ना है, यानी राइट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो आपकी क्लास नाइन्थ की न्यू साइंस की एनसीईआरटी है, उसका इंडेक्स कैसा है। इंडेक्स यानी जो स्टार्टिंग का पेज होता है ना, जिसमें कि पता चलता है कौन कौन से चैप्टर्स कराए जाने वाले हैं। तो वो इंडेक्स को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। तो इसका जो चैप्टर नंबर 1 है वो है एक्सप्लोरेशन, यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, बस ये जानना है कि हम इस पूरी किताब के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर 1 है ना, बेसिकली ये क्या है, ये समरी है कि इस पूरी किताब के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन चैप्टर 2 से कहानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो चैप्टर 2 है वो सेल है। अब देखो, अगर आप प्रीवियस एनसीईआरटी को उठाओगे, जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो उसमें स्टार्टिंग होती थी केमिस्ट्री से, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है बायोलॉजी से। यानी बायोलॉजी आपका पहला चैप्टर है, वैसे चैप्टर नंबर 2 है, बट लॉजिकली चैप्टर नंबर 1 ही है, क्योंकि पहला चैप्टर तो कुछ भी नहीं है। तो यानी सेल आ जाएगा, फिर टिश्यूज आ जाएगा। जैसे ये दो बायोलॉजी के चैप्टर खत्म होते हैं, उसके बाद फिजिक्स को डाला गया है। यानी इस बार एनसीईआरटी का जो पैटर्न है वो भी बहुत तरीकों से चेंज किया गया है। फिर उसके बाद आपका फिजिक्स का चैप्टर आ जाता है मोशन, फिर केमिस्ट्री का चैप्टर आ जाता है। देखो, ये जो केमिस्ट्री का चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, ये चैप्टर पहले के एनसीईआरटी में बहुत इजी था, लेकिन अब इसको टफ कर दिया है। पूरी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या फिर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीईआरटी की उसमें से भी उठाकर देख सकते हो। थोड़ा सा टफ कर दिया गया है इस चैप्टर को। उसके बाद फोर्सेस जो है वो वैसा ही है जैसे पहले था। वर्क एनर्जी, इसमें सिंपल मशीन ये जो है इसको ऐड कर दिया गया है। ये सारी चीजें वैसे मैं आपको सिलेबस वाली वीडियो में भी बता चुका था, लेकिन अब फाइनली एनसीईआरटी आई है तो मैं आपको आज पूरा एनालिसिस दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जर्नी इनसाइड एटम, यानी पहले एक चैप्टर हुआ करता था एटम एंड स्ट्रक्चर, तो उस चैप्टर के नाम को बदल दिया है और नाम रख दिया गया है जर्नी इनसाइड द एटम। उसके अलावा एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। अब देखो, एक एनसीईआरटी ने इस बार बहुत अच्छी चीज करी है। मैं हर बार बोलता था कि पहले ये वाला चैप्टर आना चाहिए, जर्नी इनसाइड द एटम, फिर ये चैप्टर आना चाहिए। बट प्रीवियस एनसीईआरटी में पता क्या होता था, पहले ये वाला चैप्टर होता था, फिर ये वाला होता था। तो जो उल्टा ऑर्डर था, एनसीईआरटी ने इस बार हमारी बात सुन ली है और उस ऑर्डर को एकदम सही कर दिया है, तो ये अच्छी चीज करी है। उसके अलावा साउंड वेव सेम है जैसे पहले था, कोई चेंज नहीं आया। अब कुछ खतरनाक बायोलॉजी के चैप्टर्स ऐड हो चुके हैं। क्या क्या, जैसे कि रिप्रोडक्शन, मैंने पहले ही बताया था, पूरी 10th की रिप्रोडक्शन 9th में आ गई है। हाँ, जो 10th के बच्चे पढ़ते थे पूरा का पूरा आ गया आपके 9th में, ठीक है। उसके साथ साथ पैटर्न इन दी लाइफ, यानी डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। ये अब आया है, पहले इसको हटा दिया गया था, लेकिन वापस नहीं एनसीईआरटी के अंदर डाल दिया है। और ये चैप्टर सच में बहुत टफ है, इसके जो नेमिंग्स वगैरह है वो याद करना बहुत मुश्किल है। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। उसके साथ साथ अर्थ एज द सिस्टम, ये थोड़ा एक बेसिक ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है, वो आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। यानी 13 चैप्टर हो गए हैं, पहले एनसीईआरटी में 12 थे, अब कितने हो गए, 13 चैप्टर आपके हो गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, क्या बदलाव आए हैं। प्रशांत भैया, आपने पूरी किताब देखी? हाँ बिल्कुल देखी। आप एनालिसिस करके बताओ कि क्या क्या चेंजेस आए और हमें पढ़ना कैसे है इस साल। तो देखो, कुछ मैं आपको 3 चेंजेस बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल। अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाओगे प्रीवियस एनसीईआरटी और ये न्यू एनसीईआरटी, तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते थे, सिंपल होते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होते थे, बट यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन हैं, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल, जैसे कि एग्जांपल भी यहां पे दे रखा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल जो है एनसीईआरटी ने ऐड करा है, स्पेशली एक्सरसाइज के अंदर। यानी अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी इस साल, है ना। स्पेशली फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद दूसरी चीज, मोर एक्सपेरिमेंट। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं एंड अगर मैं स्पेशली केमिस्ट्री की बात करूं, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को ऐड किया गया है। हर छोटी छोटी चीजों के अंदर एक्सपेरिमेंट का तड़का लगा दिया है इन्होंने, है ना। अगर आप कोई भी चीज देखोगे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके अंदर भी एक एक्सपेरिमेंट डाल दिया है। ऐसे एक्सपेरिमेंट पहले भी थे, लेकिन अब इन एक्सपेरिमेंट का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। यानी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। ये हो गई सेकंड चीज।
फिर आते हैं हम थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जो कि है फोकसिंग ऑन मोर कॉन्सेप्ट डेप्थ। यानी अब की जो एनसीईआरटी है ना, इसमें ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, नई नई चीजों को ऐड किया गया है। 11th के वो जो टॉपिक्स थे उसको उठा के 9th में डाला गया है। क्यों किया गया है? ताकि एक बच्चा 9th के अंदर डेप्थ में पढ़ पाए। क्योंकि होता क्या था ना, जब एक बच्चा 10th से 11th में जाता था तो अचानक से लेवल बढ़ जाता था। तो इस वजह से क्या करा है कि 9th से ही आपको टफ लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है, ताकि जब आप 11th में जाओ तो आप ज्यादा शॉक ना हो, है ना। इसलिए फोकसिंग ऑन मोर कॉन्सेप्ट डेप्थ, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मुझे पता है इसको देख के तुम्हें बहुत डर लग रहा होगा। देखो, एक सीधी सी बात है कि एनसीईआरटी बदली है तो मेहनत तुम्हें थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा अनलकी लग रहा होगा कि भैया हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, प्रीवियस बैच में भी तो हो सकता था, बट हम ही इसके शिकार होने थे क्या? 8th में भी एनसीईआरटी बदली, 9th में भी एनसीईआरटी बदली, और अब तुम जब 10th में जाओगे 10th में भी तुम्हारे साथ यही होगा। लेकिन सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, आपको शुरू से पढ़ना होगा, ढंग से पढ़ना होगा। मैं नए लेक्चर्स, नए वन शॉट क्लास 9th के लेकर आऊंगा, बिल्कुल मैं लेकर आऊंगा। लेकिन अगर तुम एकदम डिटेल में पढ़ना है ना, ढंग से पढ़ना है, तो इंडिया का क्लास 9th का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैच, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आरंभ बैच। ये वही बैच है जिससे 9th क्लास के अंदर 95, 98, 99 जैसा स्कोर आता है और क्लास 10th में रैंक 1 आती है। तुमने देखा भी होगा, हर साल आरंभ बैच से रैंक 1 आती है ना, जिसके अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं, हमारे साथ और भी टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। मैं एक वीडियो दे दूंगा आरंभ बैच की, वो तुम जाके देख सकते हो, पूरी डिटेल हमने नेक्स्ट टॉपर के चैनल पे बता रखी है। ठीक है, तो इसका एक बैच है, यानी आरंभ बैच, ये आरंभ प्लस वाला है, जो कि तुम ले लेना, है ना। नेक्स्ट टॉपर के ऐप के ऊपर जाके एक कोड यहां पे स्क्रीन पे आ गया होगा, इस कोड को लगा लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और ये पूरे साल का बैच होने वाला है। अब क्योंकि एनसीईआरटी आ चुकी है, बस एसएसटी की एनसीईआरटी की थोड़ी सी देर है, तो मैं आज रिवील करने जा रहा हूं कि आरंभ बैच कब से स्टार्ट होने वाला है। तो देखो, आरंभ बैच जो है उसकी डेट है 11th मई, यानी जो मंडे आएगा, है ना, मई का मंडे जो आएगा 11 तारीख, इस दिन से हम बैच स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंतजार और हम कर रहे हैं, ताकि एक बार एसएसटी की भी एनसीईआरटी आ जाए, फिर हम बैच स्टार्ट कर देंगे। लेकिन 11 तारीख फिक्स हो चुकी है। साइंस, मैथ और भी बहुत सारी एनसीईआरटी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एनरोल कर लेना है, थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अभी हमारी टीम ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी आई है ना, इसको पूरी तरीके से एनालाइज कर रही है और ये देख रही है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं जो कि तुम्हारे स्कूल में रिपीट करेंगे। तो उसके ऊपर पूरी तगड़ी टीम बैठी हुई है और वो काम कर रही है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। बट 11 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर, लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे प्रशांत भैया तुम्हारे साथ हैं। तो क्लास 9th की चिंता मुझ पे तुम छोड़ो। टेक केयर।